नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेगमपुर एजुकेशन में। और आज का हमारा जो मुद्दा है वो है दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी। आज पूरे देश प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार केजरीवाल जी को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या कारण थे, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण वो आज जो है जेल के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। ये बातें हमें आज बताने वाले हमारे कंवरपाल सर। बहुत ही आसान शब्दों में हम इस बात को डिस्कस करेंगे ताकि हर व्यक्ति को ये बात बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। बेटा, हमने सबने सुना है कि 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में हैं, कि वो रिमांड पर हैं ईडी के लिए। अब जो वो ईडी में कस्टडी में है, सर थोड़ा सा बताओगे कि ईडी आखिरकार होता क्या है? ईडी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हमारे देश में अगर कोई भी करप्शन का काम है तो उसमें ईडी के पास पावर है। बेटे, अब आप लोग यहाँ से खुद देख रहे हो कि जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी के रूलिंग सीएम है, उनको तक अरेस्ट कर लिया। तो मतलब ये ईडी की पावर है। अब जो ये ईडी है बेटे, इन्होंने इनको अरेस्ट करा और 28 तक ये ईडी की कस्टडी में है। अब ये कस्टडी में क्यों है? रीजन है शराब घोटाला। शराब जहर है और यही जहर बनता जा रहा है हमारी एक नेशनल पार्टी के लिए जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। सबसे पहले इनके एक डिप्टी सीएम को अरेस्ट करा गया जिनका नाम है श्री मनीष सिसोदिया जी। सिसोदिया जी के बाद आम आदमी पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से संजय सिंह को अरेस्ट करा गया। और अभी रिसेंटली दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया गया जिनका नाम क्या है? श्री अरविंद केजरीवाल जी। अब बेटा, ये सब लोग अरेस्ट हुए, कोई ना कोई रीजन क्या है? वो रीजन है शराब घोटाला। शराब घोटाला है क्या? जो हम बातें बता रहे हैं इनका सोर्सेज सिर्फ न्यूज़पेपर्स हैं बेटे। जो हमने पढ़ा वहां से हम वो आपको बता रहे हैं। सोर्स क्या है? न्यूज़पेपर्स। तो उसमें हमने देखा क्या या जो पढ़ा क्या, उसमें आया क्या कि दिल्ली में एक शराब पॉलिसी लेकर आए। दिल्ली में क्या लेकर आए? शराब पॉलिसी। जो शराब पॉलिसी है बेटे, इसमें क्या करा गया कि पहली जो शराब थी उसको सरकार सेल करती थी। सरकारी ठेके होते थे। सिंपल भाषा में कैसे ठेके होते थे? सरकारी। सरकार ने क्या बोल दिया कि जो ठेके हैं वो सारे प्राइवेट कर देंगे। ठेके कैसे कर देंगे? प्राइवेट। अब जब ठेके प्राइवेट होंगे तो उन ठेकों को कुछ एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी गई। ठेकों को एक्स्ट्रा क्या दी गई? रिलैक्सेशन दी गई। रिलैक्सेशन में क्या करा गया कि 144 करोड़ रुपए 144 करोड़ रुपए क्या करेंगे? माफ करेंगे। कुछ एक जो लाइसेंस दिया, पहले उनको लाइसेंस दिया, लाइसेंस देने के बाद उनके 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए। इसके अलावा जो बाहर से शराब आती है, जो बाहर से क्या आ रही है? शराब, उसके ऊपर 50 रुपए पर बियर माफ कर दिए गए केजरीवाल की सरकार के द्वारा। अब यहीं पे ये बात आई कि 144 करोड़ रुपए क्यों माफ करे गए हैं और जो 50 रुपए पर बियर क्यों माफ करी गई है? तो इससे क्या देखा गया कि जो कहीं किसी को, प्राइवेट फर्म के लोगों को फायदा देने के लिए 144 करोड़ रुपए तो नहीं माफ करेंगे। और यहीं से जो दिल्ली के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किसको दी बेटे? गवर्नर को या लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन्हीं कुछ पॉइंट्स को आधार बनाते हुए ये रिपोर्ट किसको दे दी? ईडी को दे दी। या सॉरी, ये रिपोर्ट किसको दी? केंद्र सरकार को दी। और केंद्र सरकार ने इसके ऊपर बैठा दी ईडी और सीबीआई। और यहीं से इस घोटाले की क्या करेगी? स्टार्टिंग करेगी। और यहां से जांच करना क्या करा गया? स्टार्ट करा गया। और जब ये स्टार्ट करेगी तो इसी स्टार्टिंग को देखते हुए कुछ एक लोगों को अरेस्ट करा गया है। उसी के अंदर आप लोग देखोगे दिल्ली के डिप्टी सीएम और दिल्ली से ही राज्यसभा सांसद और दिल्ली के ही सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी, तीनों को क्या करा गया है? अरेस्ट करा गया है। थैंक यू। और आगे की इसमें क्या रणनीति रहेगी सरकार की? किस तरह से जो है हम देख रहे हैं रोज अखबार में, न्यूज़पेपर में आ रही है कि आगे आम आदमी पार्टी ये फैसला लेने वाली है। क्या आप ये बताएंगे कि भाई अभी जो दिल्ली के सीएम के लिए काम कर सकते हैं केजरीवाल जी? बेटा, एक बार लालू प्रसाद यादव जी अरेस्ट करेंगे। लालू प्रसाद जी, जब लालू जी अरेस्ट करेंगे तो लालू जी ऑल्सो रनिंग अ गवर्नमेंट फ्रॉम जेल। तो लालू जी ने भी गवर्नमेंट अपनी जेल से चलाई है। इससे पहले जयललिता जी, तमिलनाडु की जो सीएम रही, जयललिता जी ने भी अपनी गवर्नमेंट कहां से चलाई है? जेल से चलाई है। इसके बाद ये हमारे कौन? अरविंद केजरीवाल जी भी अपनी सरकार कहां से चला रहे हैं? जेल से। भारत में क्या बोला गया है? तब तक किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसके ऊपर अपराध साबित ना हो जाए। बेटे, ये तो उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं कि उन्होंने किसी प्राइवेट फर्म को फायदा देने के लिए ये रिड्यूस करा कि भी उन्होंने 144 करोड़ रुपए माफ करे या कुछ भी XYZ। ये तो उनके ऊपर आरोप हैं। अभी आरोप साबित नहीं हुए और ये सारी चीजें फ्यूचर में डिपेंड करती हैं कि कोर्ट का फैसला क्या आएगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट को ही सर्वोच्च माना जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आएंगे, जो कुछ भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, जो वहां से फैसला आएगा वो सबके लिए सेम होगा। और हमारी बातों का सोर्स क्या है बेटे? न्यूज़पेपर्स है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और ज़्यादा जानकारी जुड़ने